लोकतंत्र में जो आदमी चुनाव लड़ता है वोट डाला नहीं और आप मेरे पे थोप दोगे एमपी को। इतिहास में पहली बार तानाशाही ने बता दिया, तानाशाह प्रधानमंत्री ने, कि तानाशाही चल रही है, लूट मार चल रही है और संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ काम हो रहा है। ये डेमोक्रेसी है क्या? ये तानाशाही और कानून और तानाशाही और गैर कानूनी काम है, ये संविधान के खिलाफ काम है। ये इलेक्शन कमीशन बेईमान है, बेईमान है ये इलेक्शन कमीशन। क्या किया उसने? इलेक्शन कमीशन ने जांच करी, ये जांच का विषय है इलेक्शन कमीशन। ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये चमचागिरी नहीं चलेगी, मोदी के साथ चमचागिरी नहीं चलेगी। देश को ये तोड़ने वाला व्यक्ति है, बहुत खतरनाक व्यक्ति है ये। इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा चुनाव की जो 7 चरणों में चुनाव होने थे, प्रथम चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, दूसरे चरण की तैयारी चल रही है और इस बीच तमाम अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से सभी अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और हाथ पैर लगातार मार रहे हैं, जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री का एक बयान आता है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुसलमानों को सारे पैसे दे देने की बात की जाती है और वो कहते हैं कि इस कदर आपके पैसे मुसलमानों में बांट दिए जाएंगे कि बहनों के गले में मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अरुण मलिक। एक बात बताइए, क्यों आप लोग ऐसी बातें कहते हैं और कि प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि आप लोग मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ेंगे बहनों के गले में, सारा पैसा घुसपैठियों में बांट देंगे? देखिए, सबसे पहले आपके नेशनल दस्तक के दर्शकों को मेरी नमस्ते। मोदी को हटाना है, देश को बचाना है, बजप्पा को हटाना है, संविधान को बचाना है, बजप्पा को हटाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। आप ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मोदी जी इतने झूठे हैं, देश के प्रधानमंत्री इतने झूठे हैं। 140 करोड़ के जो लोग हैं वो बताते हैं इस देश का प्रधानमंत्री झूठा है, कोई विश्वास नहीं करता, कोई इन पे विश्वास करने के लायक कोई बात इनको है ही नहीं, ये करते ही नहीं है। इन पे विश्वास करना तो दूर, कोई भी आदमी इन पे विश्वास नहीं कर रहा आज। आप देखिए, कह रहे हैं मोदी को हटाना है और बीजेपी कह रही है, जो लोग भारत विरोधी हैं वही ऐसा कह रहे हैं कि मोदी नहीं आएगा, मोदी को आने नहीं देंगे। मतलब आप भी भारत विरोधी हैं? भारत विरोधी तो ये रहे हैं मोदी जी। जब हुआ था, आंदोलन हुआ था कांग्रेस का, तो ये अंग्रेजों के मुख पर गुलाम तो ये थे। भारत के विरोध तो यही थे, भारत के विरोध में, देश के विरोध में यही थे। मोदी की संगठन, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, सबसे खतरनाक, सबसे पहला आतंकवादी आरएसएस का नाथूराम गोडसे था ना। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या की सबसे पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे। इस देश में आतंकवाद उन्होंने शुरू किया और आरएसएस पे कोई भरोसा नहीं करता आज। और मैं आपको बता दूं, ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, ये तो शादीशुदा है प्रधानमंत्री जी, 7 फेरे लिए। जनता की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं कि आप लोग सारे पैसे घुसपैठियों में बांट देंगे। वो काला धन का है, प्रधानमंत्री जी से पूछिए। जो काला धन था, कोरोना का काला धन, नोटबंदी का काला धन, जीएसटी का काला धन, वो कहाँ है? वो 15 लाख रुपए कहाँ हैं? काला धन आपने कहा था कि काला धन आएगा, लोगों को 15-15 लाख रुपए देंगे, तो काले धन की बात तो इन्होंने की थी, मोदी जी ने की थी ना। तो काला धन तो इनके पास है। ये काले मन के लोग हैं, काले मन के लोग हैं ये। और इनके जो होठों पे ना क्या कहते हैं, शायद है दिल में जहर है इनके। ये मीठी मीठी बातें करेंगे, दिल में जहर है, नज़र खराब है इनकी। क्या नजर खराब है, क्या जहर है दिल में, जरा बता दीजिए। जहर ये है कि ये हिंदू मुसलमान, पता है ना, मोदी जी ने आना नहीं। अरे आप लोग कह रहे हैं मोदी जी आएंगे नहीं, सूरत में उनकी सरकार बन गई। आप देखिए, सूरत में एक उनका सांसद बन गया, अभी चुनाव हुए नहीं है, सिर्फ प्रथम चरण के चुनाव हुए हैं और सूरत में बीजेपी का सांसद जीत गया निर्विरोध। मैडम, आप पत्रकार हैं, आप इतनी क्यों मुस्कुरा रही हैं? ये अच्छी बात है, सुनिए मेरी बात। मुस्कुराना। चुनाव हुआ, चुनाव हुए क्या? लोकतंत्र में जो आदमी चुनाव लड़ता है वोट डाला नहीं और आप मेरे पे थोप दोगे एमपी को। अरे तो निर्विरोध, इतिहास में पहली बार हुआ है कि निर्विरोध कोई सांसद चुना गया। इतिहास में पहली बार तानाशाही ने बता दिया, तानाशाह प्रधानमंत्री ने, कि तानाशाही चल रही है, लूट मार चल रही है और संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ काम हो रहा है, ये
लोकतंत्र की हत्या हुई, संविधान की हत्या लोकतंत्र के खिलाफ 22 तारीख जो था नामांकन वापस लेने का दिन था और सारे लोगों ने नामांकन वापस ले लिया, उसमें उनकी क्या गलती? देखिए ऐसा है, ये जितने भी नामांकन वापस इन्होंने लिया ना, जो मेरा मानना, मेरी ये शंका है, मैं शक कर सकता हूँ इस पे, क्योंकि मैं वहां तो रहता नहीं, गुजरात में रहता तो मैं आपको पूरी हकीकत बताता। शंका क्या है? शंका ये है कि ये जो आदमी थे, भरे थे, फॉर्म भरे थे, वो आरएसएस के लोग होंगे सब, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक आदमी चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन भरता है तो वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा भाई? वो क्यों उसकी भरा? मर्जी है। नहीं, क्यों फिर भरा? क्यों फॉर्म क्यों भरा? फॉर्म क्यों भरा? अगर चुनाव नहीं लड़ना था तो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। अरे आपने धोखाधड़ी, कांग्रेस की बात कीजिए ना, उन आपके पर्चे रद्द हो गए, उस पर बात कीजिए। पर्चे इन्होंने रद्द करे, तानाशाही किसके? आप ये बताइए। अरे प्रस्तावक नहीं ला पाए आप लोग, रिटर्निंग ऑफिसर। सुनिए, 11 अपहरण किया होगा उनका, जैसे इनका काम है, मोदी सरकार का काम तो ये अपहरण करना, ये अपहरण करता है। किसका अपहरण किया है? आपने देखा नहीं, महाराष्ट्र से शुरू हुआ, महाराष्ट्र के लोगों को अपहरण करके असम ले गए थे, इन्होंने फिर वहाँ राजस्थान में शुरू किया। विधायक खुशी खुशी जाते हैं? कोई खुशी खुशी नहीं जाते, ये है तानाशाही, पैसे से खरीद फरोख्त करते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाते कई जगह। किसे जो बिकेगा उसी को खरीदे जाएगा ना। गलत है ना, तानाशाही है ना ये तो। एक आदमी, मुझे अगर मैंने सुनिए, जैसे आपने सूरत की बात की, मैंने वोट लिया ही नहीं, मेरे पे आप सांसद को थोप दोगे? ये संविधान के खिलाफ काम है ना, लोकतंत्र के खिलाफ काम है ना। मैंने वोट नहीं दिया, जिस एरिया में मैं रहता हूँ मैं वोट ही नहीं दे रहा और आप घोषित कर रहे हो 11 लोग हैं, 11 के 11 नाम वापस ले लेंगे क्या? ये डेमोक्रेसी है क्या? ये तानाशाही और कानून और तानाशाही और गैर कानूनी काम है, ये संविधान के खिलाफ काम है। ये इलेक्शन कमीशन बेईमान है, बेईमान है ये इलेक्शन कमीशन। क्या किया उसने? इलेक्शन कमीशन ने जांच करी, ये जांच का विषय है। इलेक्शन कमीशन, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये चमचागिरी नहीं चलेगी, मोदी के साथ चमचागिरी नहीं चलेगी। ये मत भूलो, समय बहुत बड़ा बलवान है, होता है, समय एक जैसा नहीं रहता, याद रखिए आप। धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा, धमकी दूंगा भी। इलेक्शन कमीशन को धमकी? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। आप एक सरकारी संस्था को धमकी दे रहे हैं? सरकारी संस्था में बैठा व्यक्ति संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। मैं जोर शोर से बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, लोगों में बोलूंगा, नुक्कड़ में बोलूंगा, चौराहों पे बोलूंगा, मनादी करूंगा इसकी कि ये लोकतंत्र के खिलाफ काम हुआ है, संविधान के खिलाफ काम हुआ। ये चुनाव आयोग क्या चाहता है? ये हार की बौखलाहट है क्या? कौन हार? हो रहे हैं, मोदी जी की बौखलाहट है मैडम, आप मुस्कुराइए मत। 24 में साफ है, जाने वाले हैं। आप पत्रकार है, निष्पक्ष बात करिएगा आप, और नेशनल दस्तक की पत्रकार है आप, वो जो सच्चाई दिखाते हैं उस पर करिए, कैमरे की तरफ देखिए आप, बताइए लोकतंत्र के खिलाफ काम हुआ या संविधान के खिलाफ काम हुआ या नहीं हुआ? बताइए, ये हकीकत है या नहीं, ये तानाशाही है या नहीं? आपने देखा, चंडीगढ़ में भी देखा, आपने देखा, चंडीगढ़ में भी देश के लोगों ने देखा। अब देश के लोगों ने ये भी देख लिया कि 140 करोड़ लोगों ने एक सांसद के 14-15 लाख लोग वोट देते हैं, वो 14-15 लाख लोगों ने वोट ही नहीं दिया और आप सांसद थोप दोगे? ये बेईमानी नहीं है क्या है? बेईमानी नहीं है। मेरी भावना है, मैंने इसको चुनना या नहीं चुनना ये मेरी मर्जी है, मैंने किसको वोट देना किसको वोट नहीं देना ये मेरी मर्जी है। नामांकन के तारीखें चली गई, उस वक्त सारे प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, आपके पर्चे रद्द हो गए, तो फिर क्या उपाय बचता है? ये तो तानाशाही मैं बता रहा हूँ। उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, जो व्यक्ति जो प्रस्ताविक होता है वो सोच समझ के देते हैं, 2 प्रस्ताव रखते हैं वो लोग, तो उसकी जांच हुई। आप ऐसे कह दोगे कि नहीं है, तो उनकी जो हम कहें कि ये भी आदमी ठीक नहीं है तो करेंगे, रद्द करेंगे। ये क्या भाजपा खुशी मना रही है, कमल खिल गया, पहला कमल खिल गया गुजरात में। देखिए ये तानाशाही है। 24 में इनकी जो विनाश लीला है वो खत्म है, विनाश लीला खत्म है इनकी, तानाशाही खत्म है, अब तानाशाही नहीं रहेगी। विनाश लीला क्या है? विनाश लीला तो है इनकी, कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये वो है इनका। जो मोदी जी है ना, बुखलाए हुए, डरे हुए हैं, डरे हुए। क्यों डरे हुए? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो डरे हुए हैं? आप ये देखिए, जनता इनको कहीं भी जाते हैं, हरियाणा चले जाओ इनको लोग घुसने नहीं दे रहे, पंजाब चले जाओ लोग घुसने नहीं दे रहे, किसान इनको घुसने नहीं दे रहा, जो राजपूत हो इनको नहीं घुसने दे रहे, दलित समाज वो इनको नहीं घुसने दे रहा, हर जगह इनको ठोकरें पड़ रही हैं। वो ये ठोकर जो है ना, ये ठोकर लोगों ने अब मन बना लिया है कि पूरी तरह से ठोकर देना, इनको ठुकरा देना, इनको सत्ता में नहीं लाना। मोदी जी ना सत्ता में इनकी सरकार आएगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये दावा है मेरा।
मोदी आप नहीं चाहते कि भारत विकसित राष्ट्र बने? किस बात का विकसित भारत? ये बनाएंगे, मोदी जी बनाएंगे विकसित भारत बनाएंगे मोदी जी। हाँ, वही कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाएंगे, अगर हम आएंगे तो विकसित भारत बनाएंगे, जो काम अधूरे रह गए उन्हें पूरा करेंगे। कौन से बाकी जो देश में चीजें भी रह गई वो बेचनी रह गई हैं क्या? अरे जिनको घर नहीं मिला, जिनको गैस नहीं मिला, वो सब कुछ वापस देंगे ही। अरे मैडम आपको मैं बताऊं, वही एक मुस्लिम इंजीनियर सुरंग में 41 लोग देश के फंसे थे, उन्होंने निकाला अपनी जान पे खेल के, उसका घर तोड़ दिया। ये पक्के घर देगा मोदी? 41 लोगों को, देश के लोगों को बचाया, ये मोदी जी ने उनका घर तोड़ दिया। आज वो बिना घर के रह रहा वो व्यक्ति, उसने नमाज भी अदा नहीं करी, ईद के दिल में उनका घर तोड़ दिए गए। ये है मोदी का विकसित भारत, ये है मोदी का विकसित भारत। महिलाओं का निवस्त्र घुमाया जा रहा है। एक कारगिल का जवान उसने बचाया देश को, उसकी पत्नी को निवस्त्र करके घुमाया गया। यह है विकसित भारत। देश को ये तोड़ने वाला व्यक्ति है, बहुत खतरनाक व्यक्ति है ये। इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। बिल्कुल 1 मिनट के लिए ऐसे प्रधानमंत्री को सीट पे रहने का अधिकार नहीं है, जो देश के लोगों के हित की बात नहीं कर रहा, अपने हित की बात कर रहा है। ये फ्रेंड सर्कल की बात कर, फ्रेंड सर्कल के, अपने फ्रेंड के सर्कल की बात करते हैं। फ्रेंड सेक्टर में काम कर रही है, पब्लिक सेक्टर में काम नहीं कर रही होती। भाजपा आरोप लगा रही है आप लोगों के पीएफआई से संबंध के, आप लोगों के रैलियों में पीएफआई के झंडे और उसके समर्थन और उसके पैसे दिख रहे हैं। इनके पैसे तो नजर आ रहे हैं ना। पुलवामा चाइना से पैसे ले लिया, पुलवामा से जो पाकिस्तान से पैसा ले लिया, इलेक्ट्रो बॉन्ड, कितना बड़ा घोटाला है। हाँ, निर्मला सीतारमण जी ने फिर से कहा है कि अगर हम जीत गए तो इलेक्ट्रो बॉन्ड। चाहिए मैडम, जीत गए सुनिए तो फिर आएगा, मत करिए, वो कह रही है, सुनिए मेरी बात, वो कह रही है जीत गए तो फिर आएगा इलेक्ट्रो। कहाँ जीतने वाले हैं ये? क्योंकि सपने लेने बंद कर दें। और विनाश नहीं चाहिए इस देश का, लोगों को और विनाश नहीं चाहिए। युवा बेरोजगार है, महंगाई, आज कहाँ महंगाई है? रोज प्रतिदिन किसी ना किसी चीज़ के दाम बढ़ते हैं, आपको पता ही नहीं होता। आप रात को सोते हैं, सुबह उठते किसी ना किसी चीज़ का दाम बढ़ा होता है और आपको पता ही नहीं होता। कौन बढ़ा रहा है इन चीज़ों के दाम? कौन कर रहा है? पता है आपको? आपको ये पता कोई कौन बढ़ा रहा है, कौन कर रहा है? किसी को नहीं पता। कौन दाम कर रहे हैं, किसी को नहीं पता आ रहा। ये महंगाई आज बहुत बड़ा जो इशू है, महंगाई बहुत बड़ा इशू है इनका। महंगाई इनको जीने नहीं दे रही, ये घबराए हुए हैं महंगाई से, कि हमने कहा था लोगों को कि महंगाई घटाएंगे, इसीलिए सत्ता में आए थे। मोदी जी कह रहे हैं वोट देने जा रहे हैं ना, राम लला का मंदिर याद रखिएगा, किसने लाया था राम को वो याद रख के फिर वोट कीजिएगा। अच्छा, 2% इस देश के लोग हैं, 2% लोग राम मंदिर भूल चुके हैं। 2% देश के लोग, राम मंदिर मुद्दा नहीं है अब, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी। ना राम मुद्दा चलेगा, ये मोदी जी का नहीं चलेगा, ना हिंदू मुस्लिम चलेगा। इस बात को याद रखिए। 2% लोग हैं जो राम मुद्दा भूल चुके हैं इस देश के, 2%। तो ये कहाँ करेंगे? अपने मुंह में मिट्टी मत बने। मोदी जी को पता लग रहा है मैंने हार रहा हूँ, सत्ता से बेदखल हो रहा हूँ, तो छटपटाट में कुछ ऊल फजूल बयान देते रहते हैं, उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। उनको पता ही नहीं मैंने क्या बयान देना नहीं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति जो है मुझे लगता है अब ठीक नहीं। पता मैं हार रहा हूँ मैं, उनको पता है। देश के लोग वोट नहीं कर रहे अब इनको, भाजपा को वोट नहीं कर रहे। भाजपा पहले चरण के चुनाव के बाद ही जश्न मना रही है कि हमें तो खूब वोट आ रहा है। वोट आ रहा है? तो कहाँ वोट आ रहा है मुझे बताइए। भाजपा ने पहले चरण के बाद लिखा, पहले कितने लोगों को, पहले चरण के बाद ही बताया कि भाजपा के प्रति अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं जनता के। किसने कहा आपको? भाजपा बता रही। मैंने तो जितना सोशल मीडिया में देखा है, भाजपा की हालत पतली है। जितना भी सोशल मीडिया है, मैडम एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये सोशल मीडिया है ना, पहले इसको सोशल मीडिया ही लाया था मोदी जी की, बड़ी तारीफ करते थे। आज वही सोशल मीडिया मोदी जी के खिलाफ है। तो टीवी चैनल चल रहा है ना, टीवी चैनल देखते नहीं। टीवी चैनल का कौन देख रहा है? सब बंद कर दी टीवी चैनल। सबसे बड़ा मीडिया तो वही है। सुनिए, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, ये जो गोदी मीडिया वाली, काटना मत, डरोगे तो नहीं? नहीं डरेंगे, पक्की बात है। पक्की बात। नेशनल दफ्तर में बैठा हूँ, कड़वी बात कहूंगा, ये गोदी मीडिया का हेलीकॉप्टर जो है, कौन है इसको चलाने वाला? आपको हेलीकॉप्टर से भी दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत है, मुझे बहुत दिक्कत है। ये गोदी मीडिया का हेलीकॉप्टर सरकार पैसा दे रही है, या चैनल पैसा दे रहा है, या वो एंकर अपने घर से पैसा दे रही है? मैंने पूरे 70 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा। नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी होती है, इसकी तलाशी होनी चाहिए गोदी मीडिया के एंकर की।
इस हेलीकॉप्टर ने पता नहीं क्या क्या सामान लेके जाते हो, क्यों नहीं तलाशी लेता इलेक्शन कमीशन? कौन परमिशन देता है? कितने घंटे की परमिशन दी जाती है, ये बताया जाए। नेताओं के, राहुल जी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई, इसकी मैं निंदा करता हूँ। उस व्यक्ति की तलाशी ली गई जिसके पिताजी शहीद हुए इस देश के लिए, जिनकी दादी जी शहीद हुई देश के लिए, वो देश प्रेमी हैं। तुम उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी लोगे? आप नहीं चाहते चुनाव आयोग काम करे? आप पूरी बात सुनिए। गोदी मीडिया जो झूठ फैलाने वाली वो एंकर पूरे देश में झूठ फैला रही है, उसकी तलाशी क्यों नहीं लेगी? कितने घंटे की परमिशन दी जाती है? परमिशन के डॉक्यूमेंट दिखाए जाएं। नहीं तो नेता जाते हैं, उनको 2 घंटे आप रहोगे जी, रैली में रहोगे, आप वापस को चले जाओगे। तो जब मजे, ये कार है, चाबी उठाई चल दिए, परमिशन दी, भी परमिशन होगी, दिखाए लोगों को। मैं आरटीआई लगाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। आरटीआई लगाने जा रहा हूं, आरटीआई लगाऊंगा, पूछूंगा मतलब कि क्या चाहते हैं? पत्रकार है, पब्लिक से बात ना करें? पत्रकार है, पब्लिक से बात करें, हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, बात करें। जल्दी पहुंचते हैं ना क्यों? हेलीकॉप्टर से। मतलब जहां इनकी सरकार है वहां जाएंगे। पक्ष वाली बात मत करें, निष्पक्ष बात करें, सरकार की बात मत करें, जो हकीकत वो दिखाएं, झूठ को सच और सच को झूठ मत दिखाएं। ये है गोदी मीडिया। सच दिखाओ, सोशल मीडिया सच दिखाता है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आरटीआई में लगाऊंगा, गोदी मीडिया सुन लो, ये हेलीकॉप्टर वाला मामला इतना जल्दी आसान नहीं होने दूंगा। मैं शांत नहीं होने दूंगा। एक्टिविस्ट हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। क्यों जाते, कौन से प्रदेश में जाते हैं, किस किस प्रदेश की परमिशन ली गई और कितने घंटे में परमिशन दी गई, ये मुझे बताया जाए। अप्लाई कब किया गया, ये भी बताया जाए। अप्लाई कितने घंटे किया पहले? ये थोड़ी कि मर्जी आई, हेलीकॉप्टर उठाया, जब मर्जी चल दिया। परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सरकार के पीछे लगू, पैसा सरकार का, प्रचार सरकार का, ये सब जो है ना तानाशाही वाला मामला सब उजागर होगा कुछ दिनों में। आपको मैं लगा दूंगा आरटीआई 2-4 दिन में। चलिए, तो ये अरुण मलिक हैं और इन्होंने बहुत गुस्से में हेलीकॉप्टर शॉट जो है उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और पूछ रहे हैं कि इतने पैसे आते कहाँ से हैं। और प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के जो रैलियों के भाषण जो आ रहे हैं उस पर ये बता रहे हैं कि डर का माहौल है। इलेक्शन कमीशन सुन लो मेरी बात, अगर अब गोदी मीडिया के हेलीकॉप्टर की अगर जांच नहीं हुई तो तूफान खड़ा कर दूंगा मैं। जांच होनी चाहिए और ऑन कैमरा जांच हो, लेस के लोगों को दिखाओ, जैसे राहुल जी का दिखाया ना आपने, तो ये भी दिखाओ। चैलेंज है मेरा, दिखाना जरूर। बता दिया इलेक्शन कमीशन, आपको चेतावनी है मेरी। ठीक है, तो ये शर्त है क्योंकि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की गई थी और जैसे ही वो लैंड हुए थे तुरंत वहां पर अधिकारी पहुंच गए, पुलिस फोर्स पहुंच गई, जांच की गई, पड़ताल की गई, क्या वीडियोग्राफी हुई, तो तमाम चीज़ें हुई। तो अब इनका मानना है कि ये सारे सिर्फ एक के लिए जांच पड़ताल ना हो, सबके लिए कानून सेम होने चाहिए। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।